कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दिग्विजय सिंह के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठनात्मक ताकत की तारीफ करने पर कहा कि हमारा तो 140 साल का इतिहास है और उससे भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हम अपने आप से भी सीख सकते हैं। अनुशासन सीखना बहुत जरूरी है, चाहे आप कोई भी पार्टी में हो। ऐसे नहीं बोला था यार। तो आप लोग जब ट्विस्ट करेंगे, आप मुझे सुन लीजिए, आप इंटरव्यू के कॉन्टेक्स्ट में सुन लीजिए। सर, आज लीडर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के बयान को बैकअप कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जी, मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना, उनसे पूछिए। तो इस बीच बड़ी खबर, आरएसएस पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का विवादित बयान भी सामने आया। कांग्रेस नफरत के खिलाफ है, मणिकम टैगोर ने कहा है। मणिकम टैगोर ने अलकायदा से आरएसएस की तुलना कर दी। अलकायदा जैसा संगठन है आरएसएस, मणिकम टैगोर ने कहा। यह बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही, कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर का ये बड़ा बयान जो है वो निकलकर सामने आया है। अलकायदा जैसा संगठन है आरएसएस, ये उनके द्वारा कहा गया है। दिग्विजय सिंह के द्वारा जिस तरीके से ये बयान निकलकर सामने आया, तो मणिकम टैगोर का भी ये इस बीच बयान निकलकर सामने आया। कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस से सांसद हैं वो, उनका बड़ा बयान सामने आया है। अलकायदा जैसा संगठन है आरएसएस, मणिकम टैगोर ने ये कहा है। आरएसएस पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का विवादित बयान सामने आया। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। नफरत का संगठन है आरएसएस। आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन, अलकायदा एक नफरत का संगठन है, लोगों को दूसरों को ऊपर नफरत करती है। उस संगठन से क्या सीखने के लिए? सीखना है ना, अच्छे लोगों से सीखो। इतना बड़ा 140 ईयर्स का कांग्रेस है। इस कांग्रेस ने सिर्फ 4-5 लोगों ने स्टार्ट किया था। कांग्रेस सिर्फ कमरे में चल रही थी। कांग्रेस लोगों का साथ लेके आ गया था महात्मा गांधी। लोगों का आंदोलन बन गई थी कांग्रेस पार्टी। इस संगठन का दूसरे संगठन से सीखना है, ऐसे संगठनों से, नफरत वालों से। हालांकि अब दिग्विजय सिंह सफाई देते हुए कहते हैं कि विचारधारा में कोई फर्क नहीं है, हम कांग्रेस से सब एकजुट हैं और ये नेहरू गांधी परिवार ऐसा परिवार है जिसमें 2 लोग शहीद हुए हैं। मैं इस परिवार में फूट डालने की बीजेपी की कोशिशों की कड़ी निंदा करता हूं। राहुल गांधी ने ये पहल संगठन को मजबूत करने के जिला स्तर और उससे नीचे के स्तर पर शुरू की है। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है, ये जल्द ही पूरी हो जाएगी। विचारधारा में कहीं मतभेद नहीं है, हम सब लोग एक हैं। और ये परिवार, नेहरू गांधी परिवार, एक ऐसा परिवार है जिसमें 2-2 लोग शहीद हुए हैं। तो इस प्रकार से परिवार के अंदर ये फूट डालने के बारे में ये जो बात की भाजपा कर रही है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। सर, इसके अलावा एक और बात, ने जो बात कही, तमाम बातें कि आज संविधान किस तरीके से खतरे में है, तो अब बीजेपी कह रही है कि एक रिमोट कंट्रोल जो है प्रेसिडेंट है खड़गे, और पार्टी के अंदर चीजें जो हैं 84 से लेके कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल ऑन द सीट है और उनका निर्णय ही हम सबके लिए सर्वमान्य है। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, इस तरीके से देखते हैं आप, जो आपने कहा कि संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, नींव तक ले जाने की जरूरत है, इस पे जो है, इस पे किस तरीके से पार्टी को विचार करना चाहिए? ये संगठन सृजन का उद्देश्य यही है और ये राहुल गांधी जी ने जो प्रारंभ शुरू किया है जिले के स्तर से और जिले के नीचे, अब उसके बारे में प्रक्रिया चालू है, जल्दी जल्दी उसको हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का संगठन निचले स्तर तक जाएगा और जाना आवश्यक भी है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे अब शब्दों का इस्तेमाल करना, मोदी जी बन नहीं सकते तो मोदी जी पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मोदी जी और बीजेपी को हराने में इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस के, ऐसी अपशब्द भाषाओं का इस्तेमाल करना, देखिए मोदी जी बन नहीं सकते तो मोदी जी पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मोदी जी को हराने के और भाजपा को हराने में इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है।
इनको समझ में, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए 24 साल से जो व्यक्ति जिसका नाम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, ना उन्होंने कभी छुट्टी ली। राहुल गांधी जी जैसा हर महीने 15 दिन विदेश में रहते हैं, ना उन्होंने कभी प्रधानमंत्री मोदी जी डॉक्टर के पास गए, न कभी 3.5 घंटे के ऊपर कभी उन्होंने नींद ली। तो मोदी जी को हराने के लिए या मोदी जी के बारे में ऐसे अपशब्द बोलने के लिए पहले 100 जन्म लेना पड़ेगा इन सभी को। हरियाणा में एक बार फिर से इलाके में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। हालात ऐसे कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। संजीव आनंद की खास रिपोर्ट देखिए। धुंध का